हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग इससे पहले वाले अध्याय लेक्चर में पढ़े थे बच्चों, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज हम बच्चों पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम अच्छी स्थिति पे पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना। अब जरा ध्यान दो बच्चों, देखिए पहले हम खूब विधोत समझ लें बच्चों, ध्यान दो। यही विधोत समझा दे फिगर आपको, तो क्योंकि ये सदिश के ऊपर डिपेंड है। ये बच्चों आपका निरक्षीय जो होता है ये तो यक्ष अक्ष है, तो यक्ष अक्ष पे वाली जब बात करते हैं तो वो अक्षीय हो जाता है। निरक्षीय का मतलब अक्ष को छोड़कर लंबवत दूरी पर हो। निरक्षीय का मतलब हुआ बच्चों अक्ष को छोड़कर किसी अलग बिंदु पर हो लेकिन लंबवत पर हो। तो देखिए हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी हम लोग जानते हैं अल्प दूरी कितना होती है, 2l होती है। मध्य बिंदु वो से आर दूरी पर लंबवत आर दूरी पर बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l। तब मध्य बिंदु वो से लंबवत आर दूरी पर बिंदु पी पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखोगे क्या कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश हैं जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्य बिंदुओं से लंबवत आर दूरी पर, मध्य बिंदुओं से लंबवत आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों यहां जब ज्ञात करोगे तो हम लोग जब तीव्रता ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तो वहां परीक्षण आवेश लेकर जाते हैं, और परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो परीक्षण आवेश यहाँ जब P है उसको हमने कुछ समय के लिए माना कि परीक्षण आवेश P बिंदु पर ज्ञात करना है। तो ये प्लस ये भी है, परीक्षण आवेश प्लस होता है तो इसको ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा समान आवेश होने का, क्योंकि परीक्षण आवेश जो होता है धनात्मक होता है और ये भी धनात्मक है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब बच्चों ये प्रतिकर्षित करेगा, अब यहां देखिए ये माइनस है तो ये अपनी ओर इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जो इधर आएगा ये इधर आकर्षित करेगा माइनस क्यू के कारण, और ये प्लस क्यू के कारण प्रतिकर्षित करेगा। और जो ये बीच वाला है बच्चों यहां पर हो जाएगा प्लस क्यू है ना, तो यहां ये जो हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा, और इसके विपरीत में है ये इसके विपरीत में है, तो यहां भी तो वही होगा, ये क्यों साइन थीटा। तो ये वाले एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बच्चों इसी पर बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों, क्योंकि एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। तो भैया बिंदु पी पर तो ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पी से हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की यहीं पर ज्ञात करना है। अब ये इसके समांतर है, देखिए ये इसके समांतर है, मतलब एक ही दिशा में होने के कारण ये देखिए ये जो आवेश है इसके इसके ये क्या है, समांतर है, तो एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। कारण यहां पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण, तो ये हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस का क्यू बटा आर स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। और यहां पर जो कोण बनेगा बच्चों, कोण यहां पर क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में कोण बने और दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग सदिश में पढ़ चुके हैं कि ये जो थीटा कोण है तो इसके विपरीत में साइन हो जाएगा, और ये इसके ये वाला कास में बदल जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों ये हो जाएगा ई क्यू कास थीटा। जैसे यहां पर है तो यहां पर ई क्यू बराबर क्या कर सकते हैं, ई क्यू कास थीटा। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा ई क्यू, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन सॉरी ये साइन होगा यहां पर। अब ये दिशा के विपरीत है दोनों, देखिए ये वाला ई क्यू और ये क्यू क्या है, दिशा के विपरीत है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अच्छा,
अब यहाँ कोण कितना बचा बच्चों, थीटा। तो हम लोग जानते हैं थीटा के विपरीत में साइन होता है और इधर कास होता है। अच्छा ये वाला देखो बच्चों, ये क्या होगा, ये माइनस के कारण होगा, तो माइनस ई क्यू, और यहाँ पर होगा माइनस ई क्यू कास थीटा, ये भी हो जाएगा। ठीक, और इसी पर सारे ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे ई बराबर प्लस क्यू कास थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू कास थीटा। ठीक है ना, ये माइनस के कारण, ये प्लस के कारण। ठीक, तो इसी पर वैद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम फिगर एक बार बना दें, हम बोल दें कि माना माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश हैं जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तब मध्यबिंदु वो से लंबवत दूरी r पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी बच्चों 90 अंश का है ना, तो पाइथागोरस ये पूरा कितना है r दूरी, तो ये आधा मध्य बिंदु होने के कारण ये l हो गया ये, तो पाइथागोरस के कारण ये कितनी दूरी होगी, √r² प्लस l², और जितना ये होगा उतना ये भी होगा, होगा नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये माना, फिर से एक बार देखिए, माना माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश हैं जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तब मध्यबिंदु वो से लंबवत आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि ई क्यू साइन थीटा और ई क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि ई क्यू कास थीटा और ई माइनस क्यू कास थीटा एक ही आवेश के समांतर होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस यही करना है। तो बस चलिए डेरिवेशन कर दिया जाए। चलो देखिए बच्चों, एक हमारा यहां जो है यहां बना दे, ठीक, चलिए बच्चों, यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी कितना है 2l है। मध्यबिंदु वो जब मध्यबिंदु का नाम लिया जाता है जब, तो आधा हो जाता है, तो 2l था, तो ये कितना हो जाएगा l, और ये कितना हो जाएगा l। तो मध्यबिंदु वो से लंबवत r दूरी पर, लंबवत मतलब 90 अंश, और दूरी कितना है r दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब बताइए, अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चों ये वाला जो आएगा, ये वाला ये हमारा कितना आएगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर प्लस l², तो ये भी तो उतना ही आएगा, r² प्लस l²। अब देखिए, ये प्लस क्यू के कारण ऐसे सीधे जाएगा, ये परीक्षण आवेश आपको P मिला, इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। ये माइनस क्यू के कारण इसे क्या करेगा बच्चों, आकर्षित कर लेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और ये ऊपर जो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर साइन थीटा, और यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ई क्यू साइन थीटा। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा, इस बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, टोटल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पर कोण कितना है, थीटा, तो उतना ही कोण इधर भी होगा। अच्छा, ये ई क्यू साइन थीटा क्या है, प्लस में है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे ही निरस्त कर देंगे, और ये विपरीत तो है नहीं, तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि आवेश के समांतर होने के कारण एक ही दिशा में है, आवेश के समांतर होने के कारण एक ही दिशा में, इसलिए जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा किसके कारण है, ई क्यू के कारण, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हमारा माइनस ई क्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ प्लस ई क्यू हो गया और यहाँ माइनस ई क्यू हो गया। तो हम क्या बार एक बार प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर हम पूरा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लिखेंगे क्या बच्चों कि माना माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश हैं जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्यबिंदु ओ से लंबवत r दूरी पर, मध्यबिंदु ओ से लंबवत बोले तो 90 अंश, तब मध्यबिंदु ओ से लंबवत दूरी r पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक बार क्या ये हो गया, फिर से एक बार देखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्य बिंदु ओ से लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश हैं जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्य बिंदु ओ से लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो तो लिखो बच्चों यहां पर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई क्यू बराबर हो जाएगा 1/4π क्यू बटा r स्क्वायर इंटू कास थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यही तो कास होगा ना, इस साइड में इधर वाले में साइन होगा तो इधर वाले में क्या हो जाएगा कास थीटा, इधर में क्या हो जाएगा कास थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कास थीटा। और दूरी की रही बात बच्चों, ध्यान दो, तो दूरी हमारा कितना है प्लस के कारण √r² प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1/4πε0 क्यू कास थीटा बटे r² प्लस यल स्क्वायर। रूट गायब हो गया क्योंकि स्क्वायर था, इसको मान लिया समीकरण बच्चों 1। अब यहां लिखो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटा √r² प्लस यल स्क्वायर। ये भी देखो माइनस क्यू के कारण ये भी उतना ही दूरी होगी, जितना ये दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला बीच की दूरी, इसको हमने कितना निकालना है √r² प्लस यल स्क्वायर। हम चाहे तो बच्चों इसको ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो बीपी और इसकी दिशा क्या होगी, तो ये हमारा बीपी बराबर जो आया, और ये देखिए ये जो बीपी है वही एपी है, तो बी से बी बराबर और क्या है पी ए बराबर क्या हो जाएगा √r² प्लस यल स्क्वायर। मतलब जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी इसका होगा। इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, अगर प्लस क्यू के कारण दिशा क्या होगी, बी से कहाँ जाएगा पी की ओर, तो बी से पी की ओर। ठीक है, इसका दिशा हो गया। ठीक, और इसका दिशा क्या होगा बच्चों, इसका दिशा क्या होगा, इसकी दिशा यहाँ पर भी लिखेगा कास थीटा, इसकी दिशा पी से कहाँ गए क्यू ए की ओर, तो यहाँ पी से ए की ओर, ये हमारा दिशा हो गया। अब देखिए इसके ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर है, तो हमारा हो गया माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू बटा r² प्लस यल स्क्वायर है ना इंटू कास थीटा। ठीक, अब देखिए बच्चों हमको चाहिए बिंदु P पर अच्छे स्थिति में बिंदु P पर एक और लिख दीजिएगा, इसमें नीचे लिखना है क्या है, चूंकि ई साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएगा, जबकि ई क्यू कास थीटा और ई क्यू कास थीटा ई माइनस यू कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, चलो अब देखिए बच्चों, अब लिखेंगे निरक्षीय स्थित में बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दो बच्चों, हमें बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। हमने क्या कहा, दोनों जुड़ जाएंगे ना एक ही दिशा में, ये एक ही आवेश के समांतर होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जबकि ई क्यू कास थीटा, ई यू साइन थीटा जो है ये विपरीत में होने के कारण क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुल तो क्या होगा, टोटल ई बराबर हो जाएगा ई प्लस क्यू और हो जाएगा ई माइनस क्यू, जुड़ जाएंगे। अब ई क्यू कितना है बेटा? कितना है ये हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा कास थीटा, क्या? कास थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर वही बात होगा क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कास थीटा। देखो बच्चों एक ही प्रकार के हैं तो एक और एक दो हो जाएगा, है ना? इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, लेना है तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे ऊपर बोर्ड कम है जगह। चलिए अब जरा देखिए, यहां हमने जोड़ दिया, इसको हम फिनिश कर रहे हैं। यहां पर अब हम सारा कहानी फिनिश कर रहे हैं। चलिए चलो अब देखिए बच्चों, अब यहां पर जो हमारा आया, देखिए सब एक ही चीज है तो दो हो गया, तो यहां लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। ठीक, ये हमारा आ गया इतना। अब जरा ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखिए कास थीटा, यहां पर अगर कोण बना है, यहां पर क्या बना है? कोण थीटा बना है। ठीक, तो इसके कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है बेटा। कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है? कास बराबर क्या होगा बच्चों? आधार बटा कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार हमारा कितना है? यल, और कर्ण हमारा कितना है बच्चों? √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब यहां कास का मान पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कास का जो वैल्यू होगा बेटा वो कितना आया है? यल बटा कितना आया है? यल बटा कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, है कि नहीं है? कास बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। अब देखिए बच्चों, यहां पर ऐसे है, यहां पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2QL। देखिए यहां पर 2QL है ना, 2QL पूरे का बटा, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बचा। ठीक, अब देखिए यहां पर बच्चों अगर 2QL है, कास बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। और यहां पर अगर देखा जाए तो कास बराबर आधार बटा कितना आया है? कर्ण आया है। और यहां पर क्या है? दोनों को जब जोड़ दिया गया तो हर समान थे, टोटल समान थे। देखिए तो एक और एक दो, हमने क्या 2 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कास बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये इस रूट में तो है, इसको बिगाड़ देना। यहां पर ध्यान देखिए बच्चों, ये जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो गया, और यहां पर क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। जब रूट हटेगा तो 1/2 लग जाएगा ना। अब देखिए इसका घात 1 और 1/2 कितना हो गया? 1 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/2 कितना हो गया? तो ये और ये मिलाकर क्या हो जाएगा भैया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए ध्यान से, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? 2QL होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक,
अब जहाँ 2QL है बच्चों वहाँ क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या रखेंगे P रखेंगे, और यहाँ हमारा बच्चों क्या हो जाएगा R² L² का पावर 3/2। ये हमारा डेरिवेशन हो गया बच्चों, ठीक। लेकिन यदि एक कंडीशन इसमें लग जाता है कि यदि यल बहुत छोटा हो, किससे R से, यदि यल R से बहुत छोटा हो, अर्थात जो R होगा यल होगा ये बहुत छोटा होगा, किससे R से। कहने का मतलब यल बहुत छोटा होगा, नगण्य होगा, तो नगण्य का मतलब 0 के बराबर। तब वो क्या होगा बच्चों हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा P बटा यहाँ पर R², ये हो जाएगा 0, नगण्य हो गया ना के बराबर मान लो, और पूरे के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा कितना आ गया R³ बचा। क्या बचा R³ बचा। बस यही हमारा फार्मूला था बच्चों, यही निरक्षीय स्थिति के लिए समीकरण है, यही निरक्षीय स्थिति का क्या है समीकरण है। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो निरक्षीय स्थिति है अक्षीय स्थिति की अपेक्षा 2 गुना कम है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो अक्षीय स्थिति है निरक्षीय की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा होता है। वहां क्या हम लोग पढ़े थे अक्षीय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, तो कितने गुना था ये, देखिए यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R³, लेकिन वहां अक्षीय में यहाँ कितना आया था 2, इसका मतलब अक्षीय दुगुना है किसके अपेक्षा निरक्षीय की अपेक्षा। तो बच्चों हम लोग अक्षीय स्थिति में भी पढ़े और निरक्षीय स्थिति में पढ़े, तो इस प्रकार हमारा यही निरक्षीय स्थिति का समीकरण हुआ। अब देखिए बच्चों हमने क्या कहा, एक कंडीशन और ध्यान दीजिए, हमने कहा जो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर नोटबुक एक तरफ से बनाते चलिए अपने लाइन से लाइन, अक्षीय स्थिति एक्स एक्सिस और निरक्षीय को इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक। तो बताइए कौन दुगुना था, एक्स एक्सिस वाला कि इक्वेटोरियल वाला, तो इक्वेटोरियल और निरक्षीय स्थिति, तो कौन ज्यादा, कहने का मतलब यहां इस प्रकार लिख लीजिए, यहां पर अक्षीय और बराबर यहां पर निरक्षीय, ठीक। अब बताइए कौन किसके दुगुना है, तो अक्षीय दुगुना है किसके अपेक्षा निरक्षीय से, तो हम निरक्षीय में 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तब जाकर दोनों बराबर हो जाए। तो याद रखिएगा अक्षीय हमेशा निरक्षीय से दुगुना होता है, इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए निरक्षीय में 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक। तो बच्चों आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। एक बार मैं फिगर को फिर बता दूं, ये माना -q + q 2 आवेश है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तब मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई साइन थीटा ई क्यू का साइन थीटा ये दोनों विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि ई क्यू कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक। अब लिखेंगे दूसरा क्या होगा कि +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ कोण थीटा है तो एक विपरीत ये साइन हो जाएगा, ये कास हो जाएगा, और ई क्यू का साइन है, दोनों को जोड़ लेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है किसी भी बिंदु पर, वहां पढ़ना है किसी भी बिंदु पर r, मतलब किसी भी कोण पर और कितनी भी दूरी पर या कितने कम दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य 2 था, और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बच्चों जितना बता रहे हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हुआ, बीमा हुआ, अंकिक मान हुआ, उसके बाद में बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, उसकी बीमा हुआ, सूत्र हुआ, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ,
या अच्छे निरक्षे की बात करते हैं, अच्छे और निरक्षे दोनों, और फिर बल आघूर्ण जो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक वो, इसमें ये 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो बहुत बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चन हल कराने के बाद आप लोग को अभी से इसी वक्त से इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो, ना जाने कितने लोग उल्टा सीधा लिखकर यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं कि यही आने वाला है, ये आने वाला है। वो सब पर मत बाजिए, जब जागो तभी सवेरा। आप इस प्रकार पढ़िए कि हमारा परीक्षा 1 महीना बाद होने वाला है। अगर इस प्रकार आप तैयारी करते रहेंगे तो परीक्षा आते समय आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।